के अमरैया में बैठैया जम्मो लैका सियान जहुरिया मल्ला अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जैसे हमार नान्हे नान्हे संगवारी माला श्रद्धा रूपी करुणा रूपी ममता रूपी हमार महतारी माला उच्च आसन में विराजमान गुरुदेव दूध के ला दूध और पानी के ला पानी करैया आदरणीय निर्णायक माला संगवारी हो ये राम कथा के अमरैया माँ कोयली कस हुकैया हमार मायारू बहिनी चंद्रिका जिला और संगे संग हमार प्रेरक निरंजन साहू जिला और एक गांव के जम्मो आयोजक भैया मल्ला जेन बड़ा सुंदर ढंगले आपके गांव ला अयोध्या के रूप में परिवर्तित करे हावे हमार सत्य कबीर मानस परिवार ग्राम कुर्दी तहसील गुंडरदही जिला बालोद छत्तीसगढ़ के डहरले सादार प्रणाम है। आवा संगवारी हो हम आप मल्ला ले चलबो रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड जहां हनुमान जी महाराज जो है एक जीवला शिव से मिला थे अर्थात राम और सुग्रीव के मित्रता करवाते। भगवान के कथा अपार है एकर पार अभी तक से कोन्हो नहीं पाए तो हम एक मोह के प्राणी आप मल्ला का सुना सकत है। वैसे संगवारी हो हमन तो आप मल्ला रसगुल्ला तो नहीं खवा सकन लेकिन प्रयास ही करबन कि जो वही भगवान के राम के कथा है ओला करेला के रूप में आप मन के सामने भरता बना करके परोसे बार जावत हन बढ़िया लागही तो अपन हृदय कमल में गठिया लूहो और बने नहीं लागही तो ओला छोड़ दो त्याग दो। हमर मन से कोई भी प्रकार से किसी भी प्रकार से गलती हो भी जाए तो हम आप मन से क्षमा चाहबो क्षमा चाहबो क्षमा चाहबो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो धन्य है हमर छत्तीसगढ़ के माटी जहाँ ज्ञान के गंगा बहावत है। तो धन्य है हमर छत्तीसगढ़ के माटी जहाँ ज्ञान के गंगा बहावत है। और धन्य यहाँ के नर नारी जेहा डूबक डूबक की नहावते हैं। तो एक ही घाट में सब सकला के अपन मन के मैल छुड़ावते हैं। तो एक ही घाट में सब सकला के अपन मन के मैल छुड़ावते हैं। और एक ईश्वर के अनेक रूप जी हाँ सब कोई दर्शन पावते हैं सब कोई दर्शन पावते हैं। तो राम नाम है गंगा की धारा
और डुबकी लगा के नहा लो जी। राम नाम है गंगा की धारा, और डुबकी लगा के नहा लो जी। एकल युग माँ यही सारे है, जीवन मुक्ति बना लो जी। एकल युग माँ यही सारे, जीवन मुक्ति बना लो जी। राम नाम है गंगा की धारा, डुबकी लगा के नहा लो जी। राम नाम है गंगा की धारा, डुबकी लगा के नहा लो जी। ये कलयुग माँ यही सार है, जीवन मुक्ति बना लो जी। ये कलयुग माँ यही सार है, जीवन मुक्ति बना लो जी। राम है गंगा की धारा, डुबकी लगा के नहा लो जी। राम नाम है गंगा की धारा, डुबकी लगा के नहा लो जी। एकल युग माँ यही सारे, जीवन मुक्ति बना लो जी। एकल युग माँ यही सारे, जीवन मुक्ति बना लो जी। राम नाम है गंगा की धारा, डुबकी लगा के नहा लो जी। राम नाम है गंगा की धारा, डुबकी लगा के नहा लो जी। ये कलयुग माँ यही सारे, जीवन मुक्ति बना लो जी। ये कलयुग माँ यही सारे, जीवन मुक्ति बना लो जी। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पाप के मैल भरे हैं तन मन, जम्मो पाप धोआही। निर्मल होई काया तुर, जीव कर बैकुंठ जाई। संगी देवतर बैकुंठ जाए, संगी देवतर बैकुंठ जाए। पाप के मैल भरे हैं तन मन, जम्मो पाप धोआही। निर्मल होई काया तुर, जीव कर बैकुंठ जाई। संगी देवतर बैकुंठ जाए, संगी देवतर बैकुंठ जाए। बैकुंठ में जाए बस कायापन बना लो जी। ये कलयुग माँ यही सार है, जीवन मुक्ति बना लो जी। ये कलयुग माँ यही सार है, जीवन मुक्ति बना लो जी। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पानी बनी औ किस्म किस्म की तन भीतर है बीमारी। बूढ़ा जवान गरीब धनवान, ककरो नहीं किनारी। संगी ककरो नहीं है किनारे, संगी ककरो नहीं है किनारे। पानी बनी औ किस्म किस्म की तन भीतर है बीमारी। बूढ़ा जवान गरीब धनवान, ककरो नहीं किनारी।
रामचंद्र की जय। गुरु के चरण वंदन किए, मंगल सब विधि काज, रामायण कथा वर्णन करूं, राखों सतगुरु लाज। हे सतगुरु संतन रमन, श्वेत कंज सुख धाम, सदग्रंथन प्रारंभ करूं, करके तुम्हें प्रणाम। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरामा बसे गांव बांसपारा कुकरेल, जहां आज संगवारी हो परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा केहे आज सुने बार मिला था बे। भगवान के कथा जो है या भगवान के लीला जो है हमेशा के है और सुने बार नहीं मिले जब तक से हमार पूर्व जन्म के पुण्य उदय नहीं हो जाए। तो वास्तव में आज हम विचार करके देखन कि हमार पूर्व जन्म के पुण्य जो है उदय हो हाबे, तभी तो सब कोई एक जगह इकट्ठा हो करके वही परमात्मा राम के कथा कहे और सुने के सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यहाँ तक से कि स्वर्ग के देवता मन भी वो परम पिता परमात्मा ला कहते कि हे प्रभु, अगर आप हमला मनुष्य के तन ला दे देते तो हमो मनहर वहां जा करके आपके नाम ला लेते ऐसे कही के। लेकिन स्वर्ग के देवता मन ला मनुष्य के तन मिलने वाला नहीं है। भला विचार करके देखन स्वर्ग में ऐसे का चीज के कमी पड़ गए हावे जेमे मनुष्य के तन ला पाए बर तरसत। स्वर्ग में तो कल्प वृक्ष है, जहां जाकर के कल्पना करे मात्र से सब चीज मिल जाते। वहां तो कामधेनु हावे, जहां कामधेनु के सामने जाकर के कामना करे ले सब चीज मिल जाते। लेकिन स्वर्ग में मात्र एक ठन चीज जो है नहीं मिल पाए और वो चीज के नाम है भगवान राम के सत्संग, भगवान राम के गुणानुवाद। यही कारण से तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में बताए है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, जेन किस्मत वाले हो ही वही लही, मनुष्य के तन प्राप्त हो ही कही के। तो भला विचार करके देखन हमन कति किस्मत वाले हन जोन की हमला हीरा जैसे काया जो है वो परम पिता परमात्मा हमला प्रदान करे हवे। लेकिन यही रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बात और लिखे हावे कि क्षितिज लपावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। बोले कि शरीर जो है अधम है, नाशवान है, बेकार है कही के। और एक तरफ तो लिखे हावे कि जैन किस्मत वाले हो ही वही लही मनखे के तन मिल ही कही के। तो सोचे के बात है अधम कैसे हो? कहे का मतलब ये संगवारी हो जेन जीते जी भगवान राम के काम करते, भजन करते, पूजन करते, मनन करते, चिंतन करते, वही हर ही भाग्यवान है, वही हर ही किस्मत वाले है। और जेन जीते जी राम के एको ठन काम नहीं आए तो समझ ले कि गांव बांसपारा कुकरेल में भी ओला जन्म लेना बेकार है। संत मन का कि पशु से तो पन ही बने और नर से बने न कोई, और नर तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण। कम से कम पशु हम मर जाते तो मरे के बाद में ओकर खाल के पन ही बनाए के काम आते, लेकिन आदमी के का काम आते? आदमी के कर्म काम आते। हमार कर्म अच्छा रही तो दुनिया के कोई ताकत हमला बिगाड़ नहीं सके, और हमार कर्म ही खराब रही तो कौन हो बना नहीं सके। देखो आज के भौतिकता में, आज के चकाचौंध में एक से बढ़ करके एक आविष्कार हो गए, एक से बढ़ करके एक वैज्ञानिक हो गए। जैसे ढंग ले हमार आवाज कम है, ये आवाज ला बढ़ाए बर माइक के आविष्कार कर डारिस कौन मन? वैज्ञानिक मन हन।
अंधियार ला भगाए पर बिजली के आविष्कार कर डारिस, धरती के तरी में पानी है तेला निकाले बर बोर पंप के आविष्कार कर डारिस, और यहाँ तक से कि आकाश में उड़े बर भी हवाई जहाज के आविष्कार कर डारिस। लेकिन दुनिया में अभी तक ले एक को जन वैज्ञानिक ऐसे पैदा नहीं हो सकीस कि कोनो मनहर आदमी बनाए के कोई मशीन बना सके। भले हमार आदमी के रूप में दिखा था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है संगवारी हो कि हमार मन के पास मनुष्यता के कोई गुण है कई के। लेकिन ही भारत के भूइया में एक जन ऐसा वैज्ञानिक होइस, और वही वैज्ञानिक है ऐसा मशीन बनाए हैं जिन हर आदमी बनाए के काम करत है। और वो वैज्ञानिक के नाम है गोस्वामी तुलसीदास, और मशीन के नाम है रामचरित मानस। रामचरित मानस एक संस्कार के कथा है। रामायण के कथा जो है एक जिए के कथा है। जैसे ढंगले एक महतारी ला अपन बेटा से कैसे प्रेम करना चाहिए, एक सास ला अपन बहू से कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक पति ला अपन पत्नी से कैसे प्रेम करना चाहिए, एक देरानी ला अपन जेठानी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, जम्मो बात जो है रामचरित मानस में कहे और सुने बर मिलते। तो आओ संगवारी हो, हमो मन हर वही गोस्वामी तुलसीदास जी के बनाए हुए मशीन अर्थात रामचरित मानस के माध्यम से आदमी बने के प्रयास करन। जहां हमला चर्चा करना है रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। किष्किंधा के मतलब ही का होते, अगर एक हम संधि विग्रह करन किष्किंधा अर्थात किसके कंधे पर कौन बैठा है। तो किसके कंधे पर कौन बैठा है? हनुमान जी के कंधे पर राम और लक्ष्मण बैठा है। बात वही समय के आए संगवारी हो कि जिन समय परम पिता परमात्मा भगवान राम जो ही आकर के अवतार ली। परमात्मा ये संसार में कब आते कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि भवनिधि सज्जन पीरा। भगवान राम जो है 14 साल पर वनवास निकल गए। काकर संगमा? लक्ष्मण के संगमा और सीता के संगमा। रामचरितमानस में राम ला ज्ञान के प्रतीक बता है, लक्ष्मण ला वैराग्य के प्रतीक बता है, सीता ला शांति अर्थात भक्ति के प्रतीक बता है, और हनुमान जी महाराज ला विवेक के प्रतीक बताया। जब 14 साल के वनवास जब निकल जाते तो निकले के बाद में सीता के हरण भी हो जाते, और सीता के जब हरण हो जाते तो राम और लक्ष्मण दोनों सीता ला खोजत खोजत जंगल घूमत रहे। जब जंगल घूमत रहते तो वही समय ऋषिमुख पर्वत में कौन रहते? सुग्रीव रहते। और सुग्रीव जो है कौन है? सुग्रीव जो है जीव के प्रतीक हरे। सुग्रीव राम और लक्ष्मण जब देखते तो हनुमान जी महाराज लगते कि हनुमान जी मोला तो ऐसे लागते कि मोर बड़े भाई बाली जो है मोला मारे के खातिर कोई 2 जन राजकुमार ला भेजे, तो ऐसे लागत हावे जा करके ते पता करके ही। सुग्रीव के बात ला मान करके संगवारी हो हनुमान जी महाराज जो है विप्र अर्थात ब्राह्मण के रूप बनाते हैं, और ब्राह्मण के रूप बनाए के बाद में राम और लक्ष्मण के सामने आ जाते हैं। वैसे हनुमान जी महाराज जो है रामचरित मानस में 3 बेर ले विप्र अर्थात ब्राह्मण के रूप धारण करे है। पहली यही जगह किष्किंधा कांड में जहां राम और सुग्रीव के मित्रता होते, दूसरा जगह ब्राह्मण के रूप धारण करे सुंदर कांड में जहां विभीषण से मुलाकात होती, और तीसरा जगह विप्र के रूप धारण करे उत्तर कांड में कि जैन समय भगवान राम जो है 14 साल के वनवास काटे बाद में आवत रहे थे, तो राम हनुमान जी महाराज ला कहते कि जा करके भरत लते हैं ढाढ़स बंधा समझा दे। ऐसे कही 3 जगह ब्राह्मण के रूप धारण करे हवे। आज वही हनुमान जी महाराज भगवान राम के सामने में जाते होकर परिचय पूछते, भगवान राम जो है अपन परिचय बताते, कहते कि राम नाम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुकुमारी सुभाई, और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, तापस खोजत फिरत तेहि तेहि।
कहे कि मोर नाम राम है, एक नाम लक्ष्मण है। हमार संग में एक पत्नी रही से शांति रूपी सीता रही से जेकर हरण हो गए, और उहिल हम खोजत खोजत आवत है ना। हनुमान जी महाराज जो है जान रही कि ये तो मोर परमात्मा हरे, अही में अपन परमात्मा ला खोजे बर ना जाने में कहां कहां घूमत रहे हो, लेकिन मोर परमात्मा तो मोर सामने में आगे। ऐसे कही के हनुमान जी महाराज जो है विप्र रूप ला था, ब्राह्मण के रूप ला त्याग देते और अपन असली रूप में अर्थात हनुमान जी के रूप में आ जाते। और हनुमान जी के रूप में आए के बाद में भगवान राम जो है हनुमान ला अपन हृदय से लगा लेते, और लगाए के बाद में कहते कि हनुमान जी सो अनन्य जाके असी और मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहे कि हनुमान जी ये दुनिया में संसार में तो अनन्य वही है दृढ़ विश्वास वाले हवे, जेकर मति जो है कभी नहीं टल सके, जेकर मति जो है स्थिर रहते, इधर से उधर नहीं हो सके। काबर कि दुनिया में परमात्मा में मात्र एक ही के सत्ता जो है विद्यमान है, काकर परमात्मा राम है के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में प्रमाण बताइस कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण बताइस कि जड़ चेतन जग जीव जते और सकल राम मैं जानी, और बंदाओं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। परमात्मा कते जगह नहीं है, परमात्मा तो हर जगह आवे, रोम रोम तिनका तिनका पत्ता पत्ता में समाये हुए आवे। रही सवाल नजरिया के, परमात्मा ला हमला देखना है तो कैसे देखना है, संत मन साधन बताइस। जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके सो जाग। कस्तूरी मृग कुंडल बसे और बन बन खो जाए माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। परमात्मा हर जगह है। वही परमात्मा राम जो हनुमान जी लगते कि जेन टल नहीं सके, जे दृढ़ है, और ओमे एक विश्वास होना चाहिए कि मैं ओकर का हरो स्वामी हरो, मैं सेवादार हरो, और वास्तव में संगवारी हो। जब तक से हमारे सामने में नतमस्तक होए के भाव नहीं है, समर्पण के भाव नहीं है, तब तक से हमला परमात्मा जो है मिलने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमात्मा अगर प्राप्त करना है तब के बाद में ये पूरा ओकरे स्वरूप हरे, काकर परमात्मा के ही स्वरूप है। एक बेर के बात आए, भगवान जो है जैन भी जगह रहा है, बोला आदमी मन खोज के निकाल डरे। मनुष्य जो है भगवान ला खोज के निकाल डरे। भगवान एकदम परेशान हो गए कि मैं जे जगह भी लुकात हूँ, जे जगह भी छिपत हूँ, तो मोला खोज के निकाल डालते कही के। तो भगवान ला अर्थात परमात्मा राम ला एक जन युक्ति बताइस। का युक्ति बताइस कि तेन जेन जगह भी लुकाथस तो ला खोज के निकाल डालते। ते कर लेते एक काम कर, ते सबके हृदय में बस जा, और जब ते सबके हृदय में बस जाबे ना, तो अपन आप ला कोनो नहीं खोजे, सब बहिरीच बहिरी ला खोज ही ऐसे कह के। और वास्तव में संगवारी हो परमात्मा जो है सबके हृदय में आकर के बस गए हवे। और हमन अपन हृदय ला नहीं खोजन, हमन अपन आप ला नहीं खोजन। कहाँ खोजत हन? मंदिर में खोजत हन, मस्जिद में खोजत हन। साहिब का कहे, मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं मरत उपास में, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाशी। आज भक्त और भगवान जो है संगवारी हो एक हो गए। हनुमान जी महाराज विवेक के प्रतीक है, राम जो है ज्ञान के प्रतीक है, और विवेक के माध्यम से परमात्मा राम के मिलन हो जाते। आओ एक भजन के बाद पुनः आप मन कथा की तरफ ले चलबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।
रामचंद्र की जय। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सोला, और नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तब आए। हनुमान जी महाराज जो है परमात्मा राम लिखते कि हे प्रभु, ऋषमुख पर्वत में सुग्रीव जो है निवास करते, सुग्रीव जी महाराज रही थे। हनुमान जी ने पक्का विश्वास हो गए कि राम जो है अब हमला अपना ली, अर्थात स्वीकार कर ली। हृदय में आनंद हो गए, सीमा नहीं है, अतिक ज्यादा आनंद। और कहे कि ऋषमुख पर्वत में सब बानर मन के राजा अर्थात सुग्रीव रही थे, तो वहां जाकर के आप ओकर से मित्रता करो, आपके दास हरे, आपके सेवक हरे। हनुमान राम के सामने में ये बात न बोलते और जा करके कहते कि हे प्रभु, आप ओकर से मित्रता करो, और मित्रता करे के बाद में ओला निर्भय प्रदान करो। दीन जानित ही अभय करी जय बोले। निर्भय माने कोई भी प्रकार से ओला डर मत होए। तो सुग्रीव लगा कर डर है, सुग्रीव ले डर का कर है, अपन बड़े भाई बाली के डर है। और वही बाली के डर के कारण ऋषमुख पर्वत में आकर के वो निवास करे हबे। तो का ऋषमुख पर्वत में बाली नहीं आ सकेगा? नहीं आ सके। काबर कि ऋषिमुख पर्वत में ओला श्राप मिले हबे मतंग ऋषि के द्वारा कि अगर बाली जो है ऋषिमुख पर्वत में आई तो वो हर भस्म हो जाही, ऐसे कही के। तो ही डर के कारण से बाली जो है ऋषिमुख पर्वत में नहीं आए, और यही कारण सुग्रीव महाराज जो है अपन रहे के स्थान ओला चयन करी, निर्भय करो कि तोला डर से निकाल दो। लेकिन अगर विचार किए जाए, सुग्रीव के ओर में कोई गलती नहीं रही है, बाली के रही से कि परखे हम वही एक पखवाड़ा नहीं आए हो तब जाने हो मारा, मोला एक पखवाड़ा तक से देखबे ऐसे कही के, और एक पखवाड़ा अर्थात 15 दिन तक से वापस नहीं आहूं तो समझ ले कि बाली जो है खत्म हो गई। लेकिन सुग्रीव कब तक से देखीस? 1 महीना तक से देखीस, मास दिवस 1 महीना ले, और 1 महीना के बाद में होते का वहां से खून के धारा निकलत रही थी गुफा से। सुग्रीव अपन मन में वीर चार कर ली, दृढ़ विश्वास होगी कि मोर बड़े भाई बालीला दुदुम्भी नाम के राक्षस जो है मार दिस ऐसे कही के, और आ करके यहाँ बताई वहां के राजपाट लग जबरदस्ती सुग्रीव ला दे दी, सो मैं कोई ये नहीं रही। लेकिन बाली ये बात नहीं समझ पाई, और नहीं समझ पाए के बाद में बाली जो है सुग्रीव ला मार करके निकाल दी। आज शिव अर्थात परमात्मा राम और जीव अर्थात सुग्रीव, दोनों जन के मित्रता होना है। हनुमान जी महाराज के है कि सो सीता कर खोज कराही, और जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाहे। कहे कि हे परमात्मा, हे राम, सुग्रीव के पास में करोड़ों बानरी सेना हावे, और सेना मनहर जा करके सीता के पता लगा सकते, सीता ला खोज सकत हवे। राम के समस्या का है कि सीता कैसे मिली, सीता के हरण हो गए ऐसे कही के। सुग्रीव के समस्या का है, बाली के समस्या, बाली जो है ओकर प्राण के पीछे पड़े हुए हवे। हनुमान जी महाराज परमात्मा राम ल कहे कि करोड़ों बानर है ओकर सामने। और वास्तव में अगर विचार करके देखन कि सुग्रीव के पास में कतिक बानरी से, कतिक सेनारी से सुग्रीव के बानरी सेना मन, सुंदर कांड में बात एक आते, पदुम 18 जूथब बंदर, 18 पदुम बानरी सेनारी ही से कहना है। अब भला विचार करके देखो 18 पदुम की जगह कते कर है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील
10 नील और पदुम 10 पदुम, 18 पदुम बानर रही से कहना है। विचारे के बाद आज भारत के जनसंख्या कतिक है? भारत के जनसंख्या कतिक है? 125 करोड़ और बानर मन के संख्या कतिक है? 18 पदुम। तो कते कते कर रही सो ये बानरी मन हम ये मन कौन हो कर रहा है, हमला का करे बर, लेकिन 18 पदुम बानर रही सब। सीता ला अगर प्राप्त करना है तो विवेक के सहारा ले ल पढ़ी, और सीता जो है कहा रे शांति हरे, सुख और शांति में जमीन आसमान के फर्क है संगवारी हो। हम भले कही देथन सुख और शांति नहीं मिलत है के सुख और शांति में जमीन आसमान के फर्क है। सुख के मतलब का होते? जैसे एक उदाहरण, हमार घर में अन्न धन सब चीज है, खाए पिए के हर सामान है ना? हमला का के सुख मिला थे? अन्न धन के सुख मिला थे। चावल गेहूं दाल खाए पिए के सामान हमार घर हावे एकर सुख मिला थे। कोठी में 10 गाड़ा धान भरा है एकर सुख मिला थे, लेकिन शांति नहीं मिला थी। शांति कब मिलही? जब भूख लागही तब शांति मिलही। तो सुख लगते पैसा में खरीद डारबे, अन्न ला तो पैसा में खरीद डारबे, लेकिन नींद भूख ला पैसा में खरीद डारबे, भूख पैसा में मिलही नहीं मिल सके। तो शांति कब मिलही? जब भूख लागही तब। हम बाजार गए, बाजार से हम बढ़िया पलंग खरीद के ले आए, गद्दा खरीद के ले आए, और ओमे हम सो गए, और सोए के बाद में हमला सुख मिला थे का के पलंग के और गद्दा के, लेकिन शांति नहीं मिला थे। शांति मिल ही कब? जब नींद आई तब। तो पैसा में तो पलंग और गद्दा ला खरीद डरे, लेकिन पैसा में ते नींद ला नहीं खरीद सकस। ये हावे सुख और शांति में अंतर। और समझ लो संगवारी हो, जेकर जीवन में अगर शांति रूपी सीता आ गए तो समझ ले ओकर जीवन जो है पूरा धन्य हो गए। ओला कोई कहीं करे की आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में आज देखो दुनिया में सब शांति के खोज में घुमा थावे, लेकिन शांति मिलने वाला नहीं है। शांति मिल ही कब? जब आत्म संतोष हो ही तब है। तही ला परमात्मा राम के सामने में हनुमान जी महाराज कहे कि जा करके ओकर से मित्रता कर ले ऐसे कही के, और निर्भय प्रदान कर ऐसे कही के। और हनुमान जी महाराज जो है पूरा बात ला बताते, और बताए के बाद में दोनों जन ला अपन पीठ में चढ़ा लेते, अपन कंधा में चढ़ा लेते। और जब कंधा में चढ़ा लेते तो जब चढ़ाई के बाद में ऋषिमुख पर्वत के तरफ ले जाते थे, तो जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सुग्रीव जो है जीव के प्रतीक है संगवारी हो। हनुमान जी महाराज के पीठ में दूजन राजकुमार ला जब आवत देखते तो अपन आप के जीवन ला धन्य मान लेते, कहे कि मोर जीवन जो है धन्य हो गए। ओतिक दिन ले तो भले मैं परेशान रहा हूं, कई प्रकार के मोर पास में समस्या रही, लेकिन आज परमात्मा जो है स्वयं मोर पास में आवत है, ऐसे ढंग से अपन आप ला आनंदित मना लेते। और होते का आओ एक भजन के बाद पुनः आप मन ला कथा के तरफ ले चलबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कर मोह माया
रामचंद्र की जय। सादर मिले नाई पद माथा, भेंटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, और करहि विधि सो करहि विधि मोसन ये प्रीति। हनुमान जी महाराज जो है राम और लक्ष्मण ला सुग्रीव से पास में ले जाते, और ले जाए के बाद में राम और सुग्रीव के मिलन होते। छोटे भाई लक्ष्मण जो है वो भी सुग्रीव से मिलते, अपन हृदय से लगा लेते। और एक बात जो है सुग्रीव के मन में बात आते कि कपि कर मन विचार एहि रीति, कहे कि परमात्मा जो है ये राम जो है का मोर सन प्रेम करही, का मोला अपना ही एक शंका की बात करी थी। लेकिन संगवारी हो परमात्मा जो है सबला अपना थे, कोईला नहीं छोड़े। रही सवाल श्रद्धा के और रही सवाल विश्वास के, जब तक से श्रद्धा नहीं हुई, जब तक से विश्वास नहीं हुई, तब तक से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। देखो आज के दुनिया में हम सब जो है राम ला माना थन, कृष्ण ला माना थन, कबीर ला माना थन, नानक ला माना थन है? लेकिन आप राम ला मत मानो, कृष्ण ला मत मानो, कबीर ला मत मानो, बल्कि राम के ला मानो, कृष्ण के ला मानो, कबीर के ला मानो, तब कहीं जा करके आपके जीवन धन्य हो। बाकी ऐसा में धन्य होने वाला नहीं है। दुनिया में देख ले सब कहा थे कि हम राम ला माना थन गई के, तो राम लते माना था, मैं मानत हो बात सही है, लेकिन राम के ला नहीं मानस। बात ध्यान दो, राम ला माना था लेकिन राम के ला नहीं मानस। राम के ला कैसे नहीं मानस? राम का से मर्यादा पुरुषोत्तम से प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु ना वही माथा, सुत उठ के पहली सबले पहली अपन दाई और दादा के प्रणाम करे, गुरु के प्रणाम करे, और ते प्रणाम करथस है? वो तो अपर दूर के बात है, आजकल के बेटा के बारे में है, राम के आदर्श के बारे में। हम बैठे हैं मेन जगह में, तिरवर मंझनी मंझरा आदमी मन बमलेश्वरी जाते, गंगा मैया जाते, डोंगरगढ़ जाते। पूछबे कहाँ जात होगा? कहीं के डोंगरगढ़ जात हन। काबर? चुनरी चढ़ाए बार। अच्छा कौन ला चुनरी चढ़ावे? मैया ला चुनरी चढ़ावो कहीं के हैं? और घर के मैया एक ठन पोलखर पर तरसत है बिचारी हाथ, और वो चुनरी चढ़ावा जात है कहाँ? डोंगरगढ़ बमलेश्वरी। वाह रे बेटा है। एक झन के कहो चार झन बेटा होते, दुनिया के विडंबना देखो संगवारी हो। एक झन महतारी और बाप के कहो चार झन बेटा होते, तो एक झन माँ और बाप जो है चार झन बेटा ला पाल पोस के बड़े कर देते, लेकिन चार झन बेटा मन हर एक झन दाई और दादा ला नहीं पालन सके। जब चारों झन बेटा मन के बिहार होते तो सरपंच करा जाती। कहाँ गा सरपंच दादा? काएगा मोर दाई दादा के निराश्रित बना देते कहीं के। वाह रे बेटा। और जिन दिन ते निराश्रित रहे सो दिन काकर आश्रय मिलिस तोला, और जब तोर पारी आथे पाले और पोसे के, तब ते सरपंच करा निराश्रित बना थस। राम के भक्ति करत थस, 9 दिन लो उपास रहा थस। ऐसने में का परमात्मा मिली? कभू नहीं मिल सके। अगर सच्चा प्रेम पाना है, सच्चा व्यवहार पाना है, जीवन में अगर सुखी पाना है, तो दाई एक बात है, जीवन में सुखी रहना है तब के बाद दाई हो तो मन तो सब एक बैठे हो ना है, सब कौन बहु हो है ना भाई सब। तो जेन ला जीवन में अगर सुखी रहना है तो अपन सास ससुर ला अपन कर मत रखो, और तहो मन का भैया हो जेन ला अगर सुखी पाना है तो अपन दाई दादा अपन संग में मत रखो, बस अगर सुखी पाना है तब के बाद। काबर जब बांटा होते तकथे कि सियान और सियान ही लम्बे अपन कर रखे होगा, ऐसे कहते।
हैं? तो सियान और सियानहीन ला दाई और ददलते अपन पास राख सकता है तोर पास में ताकत हैं? राखे काला जाते धन संपत्ति रुपया पैसा ए मन ला राखे जाते दाई दादा राखे की चीज न है बल्कि दाई दादा ला राखो मत दाई दादा के संग में रहो सास ससुर ला राखो मत बल्कि सास ससुर के संग में रहो तब देखो जीवन के आनंद। और एक बाद में भी अगर सुख नहीं मिली तो ओकर जवाब देबर में हर तैयार हो। और जेन दाई और दादा कन हो समझ ले आशीर्वाद दे दीस तो ब्रह्मा और विष्णु महेश कोनो नहीं काट सके ओ ताकत हावे। तो मोर कहे के तात्पर्य ये महतारी हो आप राम ला मत मानो बल्कि राम के ला मानो, कृष्ण ला मत मानो बल्कि कृष्ण के ला मानो, कबीर ला मत मानो बल्कि कबीर के ला मत मानो। तब कहीं जा कर के आपके जीवन जो है सार्थक हो सका था। हनुमान जी महाराज जो है राम और लक्ष्मण लाथे और लाए के बाद में तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाई पावक साखी देई करी जोर प्रीत दिढ़ाई। राम और सुग्रीव के मित्रता करते थे दोनों जन के जो समस्या रहते वो समस्या ला बताते और बताए के बाद में अग्नि ला साक्षी मान करके अग्नि ला साक्षी मान करके अग्नि के सामने में राम और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है। आज देखो एक जीव और शिव के मिलन हो गए, एक भक्त और भगवान के मिलन हो गए। भक्त ला का चाहिए भगवान चाहिए और भगवान ला का चाहिए भक्त चाहिए है? तभी तो कहिस ना कि हम भक्तन के और भक्त हमारे। जिसे मैं आप ला पहली बताऊं कि परमात्मा जो है कौन हो जगह नहीं है, परमात्मा तो हृदय में बसे हुए हावे, अंदर में बसे हुए हावे। अगर परमात्मा ला प्राप्त करना है तो अपन आप ला खोजल पड़ी। एक दिन में ये शरीर में 21,600 बेल श्वास चलते, एक दिन में 21,600 श्वास चलते और वो 21,600 श्वास में अगर ध्यान पूरा ध्यान से सुरति और निरति ला ध्यान में रह करके अगर परमात्मा के ध्यान किए जाए तो परमात्मा हा प्राप्त हो सकता। कहे कि श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए ना जाने यह श्वास को आवन होय न होय श्वासा की कर सुमरनी कर अजपा को जाप और परम तत्व को ध्यान धरे सो हम आपे आप। यही मूल तत्व है परमात्मा के प्राप्ति के। मानुष तन जो चोला है मानुष तन तो जो शरीर है मात्र ही कारण से तो प्राप्त किए गए हैं। धन्यवाद के साथ हम मिले हुए हावे कि हम परमात्मा ला जान सकन परमात्मा ला पहचान सकन। आओ संगवारी एक भजन के बाद पुनः आप मला कथा की तरफ ले चलबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जिंदगी के नहीं ठिकाना गाने संगी गाने गाने प्रभु के नाम। जिंदगी के नहीं ठिकाना गाने संगी गाने गाने हरि के नाम। जिंदगी के काहे ठिकाना गाने संगी गाने गाने प्रभु के नाम। जिंदगी के नहीं ठिकाना गाने संगी गाने गाने प्रभु के नाम।
के तय आए जगत में काले के तय जादूना काले कहते आए जगत में काले कहते जाबना काले के तय आए जगत में काले के तय जादूना काले कहते आए जगत में काले कहते जाबना मोटी बाल पे आए जगत में मोटी बाल पे आए जगत में हाथ पसारे जाबी ना दे गाले संग गाले गाले प्रभु के नाम दो दिन के जिंदगी की गाहे की गाना गाने संगी गाने गाने हरे की नाम प्रभु की जिंदगी के काहे भरोसा गाले संग गाले गाले प्रभु के नाम दो दिन के जिंदगी के गाहे भरोसा गाने संगी गाने गाने प्रभु के नाम पानी के घोटका ये जिंदगानी झनकर संगीत अभिमानी आने के फटकाए जिनगानी जनकर संगीत अभिमानी पानी के घोटका ये जिंदगानी झनकर संगीत अभिमानी आने के फटकाए जिनगानी जनकर संगीत अभिमानी रामे भजन लगाते ग भैया रामे भजन लगाते वो दीदी जीवन मुक्ति बना लेना कर गाले संग गाले गाले प्रभु के नाम दो दिन के जिंदगी के गाहे भलाना गाने संगी गाने गाने हरे के नाम प्रभु की जिंदगी के काहे भरोसा गाले संग गाले गाले प्रभु के नाम दो दिन के जिंदगी के गाहे भरोसा गाने संगी गाने गाने प्रभु के नाम गाले गाले हरि के नाम गाले गाले प्रभु के नाम गाने गाने हरि के नाम गाने गाने प्रभु के नाम गाने गाने हरि के नाम गाने गाने प्रभु के नाम गाने गाने हरि के नाम गाने गाने प्रभु के नाम भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आज के समाज में हम अगर अच्छा विचार करके देखन कि दुनिया में बेटी ला हे दृष्टि से देखते और बेटा ला बड़ा होशियार समझते, लेकिन बेटी कोई फेंके डारे की चीज न है। बेटी से ही तो पूरा सृष्टि के रचना होए हवे। एक बेटी जो है अपन माँ के गर्भ में रही थे। आज के विज्ञान के युग में महतारी और बाप जो है ये पता लगा ले थे कि गर्भ में कौन बैठे हावे, गर्भ में हावे ते लड़की हरे की लड़का हरे, इसे कही के जब पता लगते गर्भ में बैठे हावे, गर्भ में जिन हावे वो लड़का हरे कही के तो बड़ा आनंदित हो जाते, बड़ा खुशी मनाते। और जब पता चलते कि गर्भ में हावे ते हर बेटी हरे कही के तो महतारी और बाप जो है वो गर्भ ला गिराए के प्रयास करते, गर्भ ला नष्ट करे के प्रयास करते। लेकिन गर्भ में बेटी जो है बैठे बैठे अपन मां लकी थे, गर्भ के भीतरी से पुकार करते अपन मां ला बेटी कथे की मां ये मां मुला झन मार मां, मुला दुनिया में आवन दे मां, मुला ये संसार में आवन दे मां, ते मुला काबर मारना चाहते मां, मैं बेटी है रोते कैसे ती मारना चाहते ना मां, मैं तो ऐसे कार बिगाड़ डरे हाबो मां, मुला आवन दे। अगर मान ले मैं दुनिया में नहीं आहू मां तो बड़े भाई ला राखी कौन बांधी मां, मोला मत मार मां, मोला दुनिया में आवन दे, मोला संसार में आवन दे। ते मोर बर कपड़ा नहीं ले सकबे ना मां, कोई बात नहीं,
भले ते मोर पर कपड़ा नहीं ले सकबे माँ, मैं अपन बड़े भैया के फटे पुराना कपड़ा ला मैं पहन करके अपन जीवन चला लू माँ, लेकिन मोला मत मार माँ। मोला ते नहीं पोसन सकबे ना माँ, मोला खाना नहीं खिला सकबे ना माँ, कोई बात नहीं माँ। अपन बड़े भैया के जूठा काठा ले मैं खा करके अपन जीवन चला लू माँ, मोला मत मार माँ, मोला मत मार। मोला दुनिया में ये संसार में आवन दे माँ। बेटी बहनी बेटी बहनी बेटी ही दुल्हन और बेटी ही सारा संसार है माँ। अगर ते मोला मार देवे ना माँ तो दुनिया में दुल्हन नहीं मिली माँ। कौन लगते बहू बना के लावे माँ, मोला मत मार माँ, मोला मत मार, मोला संसार में आवन दे माँ। एक बेटी जो संगवारी हो महतारी के कोरा ले अपन गर्भ ले बात ना बोलते। और जिन दिन हमारे घर में बेटी वास्तविक में अगर विचार करके देखा, दुनिया में आदमी बड़े बड़े चीज के दान करते, रुपया के दान करते, पैसा के दान करते। रुपया पैसा के दान तो भले कर सकत है, लेकिन बेटी पराई होकर के भी पराई नहीं होती। और शायद इसलिए तो हंसकर किसी बाप से बेटी की विदाई नहीं होती, बेटी की विदाई नहीं होती। नहीं तो एक बाप खड़ा होकर कही दे कि मैं अपन बेटी के विदा ला मैं हंसत कर दूं कहीं। अरे दुनिया में तो एक से बढ़ करके एक दान है, लेकिन बेटी के दान करना, कन्या के दान करना बड़ा सौभाग्य के बात होते। संगवारी हो, आदमी के जीवन में सौभाग्य होते, आदमी के जीवन में सौभाग्य होते। जब एक भाग्य के उदय होते, जब एक भाग्य के उदय होते तो ओकर घर में बेटा पैदा होते। और जब आदमी के 100 में 100 भाग्य के उदय होते तो ओकर घर में बेटी के जन्म लेती, बेटी जन्म होती। तभी तो बेटी मन के नाम के आगू में का लिखे, सौभाग्यवती कांति बाई, सौभाग्यवती ललिता बाई, सौभाग्यवती फलानी बाई। कौन बेटा के नाम के आगू में लिखेगा कि सौभाग्यवती या सौभाग्यवता कही के नहीं लिख सके। हमारे घर में 3 जन बेटी हवे, बेटी तो हमारे है, लेकिन देखैया बगल वाले का हाथ कर अब काम होगेगा कही के, का काम होगे। हमारे घर 3 जन बेटी है, हमला 3 घाव ले कन्यादान करे के सौभाग्य मिलही। और जिन बेटा है ते मन सुन ले, तू मन हाथ पसार के ओकर गली में जाहू, ओकर द्वारी में जाहू, तोर बेटी हमला दे दे, तोर बेटी हमला दे दे कही के। तो बेटा मन हम मांगे, बेटा वाले मन मांगे सिवाय कुछ दूसरा काम नहीं करे। और देवैया हाथ ऊपर में रखे कि नीचे में रखे, देवैया हाथ हमेशा ऊपर में रखे। तो हम जब अपन बेटी के दान करबो तो हमार हाथ हमेशा ऊपर रही और लेने वाला के हाथ नीचे रही। बेटी जो है संगवारी हो, दुनिया के शान है। बेटी कोई गलत चीज न है, बेटी और बेटा एक समान है, लेकिन बेटी में कोई फर्क नहीं रखना है, पहले बात। दूसरा बात, अगर जीवन में अपन ला धन्य होना है, परमात्मा ला पाना है, तो खान पान में विशेष ध्यान रखेल पड़ी, तब कहीं जा करके परमात्मा मिली। आज के जीवन में देखो, आज के दुनिया में पढ़े लिखे भाई मन भी अंडा ला शाकाहारी हरे कथे, अंडा ला शाकाहारी हरे कथे। तो शाकाहारी काला कथे, जेन हा पेड़ में फरथे तेला शाकाहारी हरे कथे। एक कुकरी का अंडा कते पेड़ में फरथे तेने शाकाहारी मान गयो। हमें दाई हो तू हर गांव कुकरेल में कुकरी अंडा पे है? नहीं, छोड़ देते हो भोजन, छोड़ देते हो भोजन जिसमें हो एक बाल, फिर क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो सोया है एक माँ का लाल, उसमें भी तो सोया है एक माँ का लाल। वाह रे मानव तेरी नसीहत, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, और बेजान जीवों को लाश बनाकर खाता है, बेजान जीवों को लाश बनाकर खाता है। ऐसे परमात्मा मिली साहेब का कि
तिल भर मछली खाई के कोटि गौ दे दान, काशी करवत ले मरे तो भी नरक निदान। एक तिली मछली कन्हो खा ले और खाए के बाद में एक ठन दू ठन कौन कहे 1 करोड़ गाय के दान करबे और जाके सौहत काशी में मरबे, तब बोले तोला नरक जायल पढ़ी कहना है। तो यहाँ तो बाजार के दिन हफ्ता हफ्ता किलो किलो डोहारा थे, टिकर मन के काय होही। ऐसने में परमात्मा मिली नहीं मिल सके। 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ ले, जब तक से खानी और बानी सही नहीं होगी तब तक से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। पीने वाले मन भी कहते मुझे पीने का शौक नहीं, बड़ा शान से बोलते मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को कहते हैं। तो काय गम हो गए, ऊपर से बोलते कई मन हमारे से प्रश्न कर रहे भाई कल जी तुम्हारा रामायण में जाते हो कहीं दिखे नहीं दिखे, हम कहन का दिखी दादा वहाँ निर्णायक संचालक ही मन दिखते, लोग बाग मनाऊ का दिखे, बाँचे खोचे में साग भात दिखते, तुम्हारा कुछ नहीं दिखे, हमन पीथन थे हमला दिखते कहीं का दिखते तेल बताई डार कहीं पे। तो पियैया मन कहते बियर में ब्रह्मा दिखे कहते हैं, बियर में ब्रह्मा दिखे, रम में दिखे राम, और विस्की में विष्णु दिखे, और देसी में हनुमान, और किस किस का मैं त्याग करूं, सब बोतल में है भगवान, सब बोतल में है भगवान। मैं कहूँ सही बात कथो यार, ऐसे के हाउच कथे निपत्यास्ते हार अजमाक देख लेबे कथे, मोला का हाथ ते अजमाक देख लेबे की। मैं कहूँ भैया तोर बात ला मैं नहीं मानो, बल्कि मोर बात लते हम मान लेबे, मोर बात लते अजमा के देखबे। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, और शाम को पियो तो सुबह उतर जाएगी, और एक बार तो राम का नाम लेकर देख सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। वो तो धन्य है संगवारी हो जो आपके गांव कुकरेल के नाम अड़बड़ सुने रहे, कम से कम हमला मौका लगे गई के, लेकिन गुरुदेव निरंजन के विशेष आशीर्वाद है जो आप जैसे गंगा के हमला दर्शन करे के सौभाग्य प्राप्त हुई है। उस गंगा में तो पानी है, उस गंगा में पानी है, और इस गंगा में संतों की वाणी है। उस गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे, और इस गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे। तो हम आप मल्ला यही कहिबो संगवारी हो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, और कर्म करो जिंदगानी में, और दुनिया में ऐसे जियो जैसे कमल रहता है पानी में, कमल रहता है पानी में। अब आओ एक भजन के बाद हम आप मन से विदा ले लेबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। संगीत सुन
भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। संगीत सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। एक घाट में महादेव पार्वती नहावे, पार्वती नहावे। एक घाट में महादेव यौ पार्वती नहावे, पार्वती नहावे। एक घाट में काभसूजी जरूर लेके जावे, जरूर लेके जावे। एक घाट में काक बसोटी जरूर लेके जावे, जरूर लेके जावे। अरे डरे बिन थके के, अरे डरे बिन थके के, भूख पीड़ा बिसरैया है, रामायण अमरैया है। सत्य सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। संगीत सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। संगीत सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। रामायण अमरैया है, 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 रामायण अमरैया है। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सकल संत को बंदगी साहे। साहेब एक बार जीना सुना जिंदगी जीना सुना जिंदगी जीना सुना जिंदगी। भरत प्रिय रामचंद्र सादर मिले नाई पद माथा, भेंटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, और करहि विधि सो करहि विधि मोसन ये प्रीति। हनुमान जी महाराज जो है राम और लक्ष्मण ला सुग्रीव से पास में ले जाते, और ले जाए के बाद में राम और सुग्रीव के मिलन होते। छोटे भाई लक्ष्मण जो है वो भी सुग्रीव से मिलते, अपन हृदय से लगा लेते। और एक बात जो है सुग्रीव के मन में बात आते कि कपि कर मन विचार एहि रीति, कहे कि ये परमात्मा जो है, ये राम जो है का मोरसन प्रेम करही, का मोला अपना ही एक शंका की बात करी थी। लेकिन संगवारी हो परमात्मा जो है सबला अपना थे, कोयला नहीं छोड़े। रही सवाल श्रद्धा के और रही सवाल विश्वास के, जब तक से श्रद्धा नहीं हुई, जब तक से विश्वास नहीं हुई, तब तक से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। देखो आज के दुनिया में हम सब जो हैं राम ला माना थन, कृष्ण ला माना थन, कबीर ला माना थन, नानक ला माना थन है? लेकिन आप राम ला मत मानो, कृष्ण ला मत मानो, कबीर ला मत मानो, बल्कि राम के ला मानो, कृष्ण के ला मानो, कबीर के ला मानो, तब कहीं जा करके आपके जीवन धन्य हो। बाकी ऐसा में धन्य होने वाला नहीं है। दुनिया में देख ले सब कहा थे कि हम राम ला माना थन गई के, तो राम लते माना था में मानत हो, बात सही है, लेकिन राम के ला नहीं मानस। बात ध्यान दो, राम ला माना था लेकिन राम के ला नहीं मानस। राम के ला कैसे नहीं मानस?
रामकारी से मर्यादा पुरुषोत्तम री से प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु ना वही माथा सुत उठ के पहली सबले पहली अपन दाई और दादा के प्रणाम करे, गुरु के प्रणाम करे और ते प्रणाम करथस। वो तो अपर दूर के बात है, आजकल के बेटा के बारे में है, राम के आदर्श के बारे में। हम बैठे हैं मेन जगह में, तिरवर मंझनी मंझरा आदमी मन बमलेश्वरी जाते, गंगा मैया जाते, डोंगरगढ़ जाते। पूछबे कहाँ जात होगा, कहीं के डोंगरगढ़ जात हन। काबर? चुनरी चढ़ाए बार। अच्छा, कौन ला चुनरी चढ़ावे? मैया ला चुनरी चढ़ावो कहीं के हैं। और घर के मैया एक ठन पोलखर पर तरसत है बिचारी हाथ, और वो चुनरी चढ़ावा जात है कहाँ? डोंगरगढ़ बमलेश्वरी। वाह रे बेटा है। एक झन के कौन हो, चार झन बेटा होते। दुनिया के विडंबना देखो संगवारी हो, एक झन महतारी और बाप के कौन हो, चार झन बेटा होते। तो एक झन माँ और बाप जो है चार झन बेटा ला पाल पोस के बड़े कर देते, लेकिन चार झन बेटा मन हर एक झन दाई और दादा ला नहीं पालन सके। जब चारों झन बेटा मन के बिहार होते तो सरपंच करा जाती। कहाँ गा सरपंच दादा? काएगा मोर दाई दादा के निराश्रित बना देते कहीं के। वाह रे बेटा। और जिन दिन ते निराश्रित रहे सो दिन काकर आश्रय मिलिस तोला। और जब तोर पारी आथे पाले और पोसे के, तब ते सरपंच करा निराश्रित बनाथस। इधर राम के भक्ति करथस, 9 दिन लो उपास रहथस। ऐसने में का परमात्मा मिली? कभू नहीं मिल सके। अगर सच्चा प्रेम पाना है, सच्चा व्यवहार पाना है जीवन में, अगर सुखी पाना है तो दाई एक बात है, जीवन में सुखी रहना है तब के बाद दाई हो तुम तो सब एक बैठे हो ना है, सब कौन बहू हो है ना भाई सब। तो जेन ला जीवन में अगर सुखी रहना है तो अपन अपन सास ससुर ला अपन करम मत रखो। और तहु मन का भैया हो, जेन ला अगर सुखी पाना है तो अपन अपन दाई दादा अपन संग में मत रखो, बस अगर सुखी पाना है तब के बाद। काबर? जब बांटा होते तकथे कि सियान और सियानही लम्बे अपन कर रखे होगा, ऐसे कहते हैं। सियान और सियानही ला दाई और ददलते अपन पास राख सकता है, तोर पास में ताकत है? राखे काला जाते, धन संपत्ति रुपया पैसा ए मन ला राखे जाते। दाई दादा राखे की चीज न है, बल्कि दाई दादा ला राखो मत, दाई दादा के संग में रहो। सास ससुर ला राखो मत, बल्कि सास ससुर के संग में रहो, तब देखो जीवन के आनंद। और एक बाद में भी अगर सुख नहीं मिली तो ओकर जवाब देबर में हर तैयार हो। और जेन दाई और दादा कन हो समझ ले आशीर्वाद दे दिस तो ब्रह्मा और विष्णु महेश कोनो नहीं काट सके, ओ ताकत हावे। तो मोर कहे के तात्पर्य ये महतारी हो, आप राम ला मत मानो बल्कि राम के ला मानो, कृष्ण ला मत मानो बल्कि कृष्ण के ला मानो, कबीर ला मत मानो बल्कि कबीर के ला मत मानो। तब कहीं जा कर के आपके जीवन जो है सार्थक हो सका था। हनुमान जी महाराज जो है राम और लक्ष्मण लाथे और लाए के बाद में, तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोर प्रीत दिढ़ाई। राम और सुग्रीव के मित्रता करते थे, दोनों जन के जो समस्या रहते वो समस्या ला बताते, और बताए के बाद में अग्नि ला साक्षी मान करके, अग्नि ला साक्षी मान करके अग्नि के सामने में राम और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है। आज देखो एक जीव और शिव के मिलन हो गए, एक भक्त और भगवान के मिलन हो गए। भक्त ला का चाहिए? भगवान चाहिए, और भगवान ला का चाहिए? भक्त चाहिए है? तभी तो कहिस ना कि हम भक्तन के और भक्त हमारे। जिसे मैं आप ला पहली बताऊं कि परमात्मा जो है कोनो जगह नहीं है, परमात्मा तो हृदय में बसे हुए हवे, अंदर में बसे हुए हवे। अगर परमात्मा ला प्राप्त करना है तो अपन आप ला खोजल पड़ी। एक दिन में ये शरीर में
21,600 बेल श्वास चलते। एक दिन में 21,600 श्वास चलते और वो 21,600 श्वास में अगर ध्यान पूरा ध्यान से सुरति और निरति ध्यान में रह करके अगर परमात्मा के ध्यान किए जाए तो परमात्मा प्राप्त हो सकता। कहे कि श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास को आवन होय न होय। श्वासा की कर सुमरनी कर अजपा को जाप और परम तत्व को ध्यान धरे सो हम आपे आप। यही मूल तत्व है परमात्मा के प्राप्ति के। मानुष तन जो चोला है, मानुष तन तो जो शरीर है मात्र ही कारण से तो प्राप्त किए गए हैं। धन्यवाद के साथ हम मिले हुए हावे कि हम परमात्मा ला जान सकन, परमात्मा ला पहचान सकन। आओ संगवारी एक भजन के बाद पुनः आप मला कथा की तरफ ले चलबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गाने प्रभु की नाम।
गाले हरि के नाम, गाले गाले प्रभु के नाम, गाले गाले हरि के नाम, गाले गाले प्रभु के नाम। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आज के समाज में हम अगर अच्छा विचार करके देखन कि दुनिया में बेटी ला हे दृष्टि से देखते और बेटा ला बड़ा होशियार समझते, लेकिन बेटी कोई फेंके डारे की चीज न है। बेटी से ही तो पूरा सृष्टि के रचना होए हावे। एक बेटी जो है अपन माँ के गर्भ में रही थे। आज के विज्ञान के युग में महतारी और बाप जो है ये पता लगा लेते कि गर्भ में कौन बैठे हावे, गर्भ में हावे ते लड़की हरे कि लड़का हरे, इसे कही के जब पता लगते गर्भ में बैठे हावे, गर्भ में जिन हावे वो लड़का हरे कही के तो बड़ा आनंदित हो जाते, बड़ा खुशी मनाते। और जब पता चलते कि गर्भ में हावे ते हर बेटी हरे कही के तो महतारी और बाप जो है वो गर्भ ला गिराए के प्रयास करते, गर्भ ला नष्ट करे के प्रयास करते। लेकिन गर्भ में बेटी जो है बैठे बैठे अपन मां लकी थे, गर्भ के भीतरी से पुकार करते अपन मां ला बेटी कथे कि मां ये मां मोला झन मार मां, मोला दुनिया में आवन दे मां, मोला ये संसार में आवन दे मां, तो मोला काबर मारना चाहते मां, मैं बेटी है रोते कैसे थी मारना चाहते ना मां, मैं तो ऐसे कार बिगाड़ डरे हाबो मां, मोला आवन दे। अगर मान ले मैं दुनिया में नहीं आऊं मां तो बड़े भाई ने राखी कौन बांधी मां, मोला मत मार मां, मोला दुनिया में आवन दे, मोला संसार में आवन दे। ते मोर पर कपड़ा नहीं ले सकबे ना मां, कोई बात नहीं, भले ते मोर पर कपड़ा नहीं ले सकबे मां, मैं अपन बड़े भैया के फटे पुराना कपड़ा ला मैं पहन करके अपन जीवन चला लूं मां, लेकिन मोला मत मार मां, मोला ते नहीं पोषण सकबे ना मां, मोला खाना नहीं खिला सकबे ना मां, कोई बात नहीं मां, अपन बड़े भैया के जूठा काठा ले खा करके अपन जीवन चला लूं मां, मोला मत मार मां, मोला मत मार, मोला दुनिया में ये संसार में आवन दे मां। बेटी बहनी बेटी बहनी बेटी ही दुल्हन और बेटी ही सारा संसार है मां, अगर ते मोला मार देवे ना मां तो दुनिया में दुल्हन नहीं मिली मां, कौन लगते बहू बना के लावे मां, मोला मत मार मां, मोला मत मार, मोला संसार में आवन दे मां। एक बेटी जो संगवारी हो महतारी के कोरा ले अपन गर्भ ले बात ना बोलती, और जिन दिन हमारे घर में बेटी वास्तविक में अगर विचार करके देखा, दुनिया में आदमी बड़े बड़े चीज के दान करते, रुपया के दान करते, पैसा के दान करते। रुपया पैसा के दान तो भले कर सकत है, लेकिन बेटी पराई होकर के भी पराई नहीं होती, और शायद इसलिए तो हंसकर किसी बाप से बेटी की विदाई नहीं होती, बेटी की विदाई नहीं होती। नहीं तो एक बाप खड़ा होकर कही दे कि मैं अपन बेटी के विदा ला मैं हंसा था कर दूं कहीं। अरे दुनिया में तो एक से बढ़ करके एक दान है, लेकिन बेटी के दान करना, कन्या के दान करना बड़ा सौभाग्य के बात होते। संगवारी हो, आदमी के जीवन में सौभाग्य होते, आदमी के जीवन में सौभाग्य होते जब एक भाग्य के उदय होते। जब एक भाग्य के उदय होते तो ओकर घर में बेटा पैदा होते, और जब आदमी के 100 में 100 भाग्य के उदय होते तो ओकर घर में बेटी के जन्म लेते, बेटी जन्म थे। तबे तो बेटी मन के नाम के आगू में का लिखे, सौभाग्यवती कांति बाई, सौभाग्यवती ललिता बाई, सौभाग्यवती फलानी बाई। उन्हें बेटा के नाम के आगू में लिखेगा कि सौभाग्यवती या सौभाग्यवता कही के नहीं लिख सके। हमारे घर में 3 जन बेटी हवे, बेटी तो हमारे है, लेकिन देखैया बगल वाले का हाथ कर अब काम होगेगा कही के, का काम होगे।
हमार घर 3 जन बेटी है, हमला 3 घाव ले कन्यादान करे के सौभाग्य मिलही। और जिन बेटा है ते मन सुन ले, तू मन हाथ पसार के ओकर गली में जाहू, ओकर द्वारी में जाहू, तोर बेटी हमला दे दे, तोर बेटी हमला दे दे कह के। तो बेटा मन हम मांगे, बेटा वाले मन मांगे के सिवाय कुछ दूसरा काम नहीं करे। और देवैया का हाथ ऊपर में रथे कि नीचे में रथे? देवैया का हाथ हमेशा ऊपर में रथे। तो हम जब अपन बेटी के दान करबो तो हमार हाथ हमेशा ऊपर रही और लेने वाला के हाथ नीचे रही। बेटी जो है संगवारी हो, दुनिया के शान है। बेटी कोई गलत चीज न है, बेटी और बेटा एक समान है, लेकिन बेटी में कोई फर्क नहीं रखना है, पहले बात। दूसरा बात, अगर जीवन में अपन ला धन्य होना है, परमात्मा ला पाना है, तो खान पान में विशेष ध्यान रखेल पड़ी, तब कहीं जा करके परमात्मा मिलही। आज के जीवन में देखो, आज के दुनिया में पढ़े लिखे भाई मन भी अंडा ला शाकाहारी हरे कथे, अंडा ला शाकाहारी हरे कथे। तो शाकाहारी काला कथे? जेन हा पेड़ में फरथे तेला शाकाहारी हरे कथे। एक कुकरी का अंडा कते पेड़ में फरथे ते में शाकाहारी मान गयो। हमें दाई हो तू हर गांव कुकरेल में कुकरी अंडा के है? नहीं, छोड़ देते हो भोजन, छोड़ देते हो भोजन जिसमें हो एक बाल, फिर क्यों खाते हो अंडा? उसमें भी तो सोया है एक माँ का लाल, उसमें भी तो सोया है एक माँ का लाल। वाह रे मानव तेरी नसीहत, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, और बेजान जीवों को लाश बनाकर खाता है, बेजान जीवों को लाश बनाकर खाता है। इसमें परमात्मा में नहीं। साहेब का किस तिल भर मछली खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे तो भी नरक निदान। एक तिली मछली कौन खा ले और खाए के बाद में 1 ठन 2 ठन कौन कहे? 1 करोड़ गाय के दान करबे और जाके सौहत काशी में मरबे, तब बोले तोला नरक जायल पढ़ी कहना है। तो यहाँ तो बाजार के दिन हफ्ता हफ्ता किलो किलो डोहारा थे, टिकर मन के का होही? ऐसने परमात्मा में नहीं मिल सके। 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़ ले, जब तक से खानी और बानी सही नहीं होगी तब तक से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। पीने वाले मन भी कहते मुझे पीने का शौक नहीं, बड़ा शान से बोलते, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को कहते हैं। तो काय गम हो गए? ऊपर से बोलते कई जमन हमारे से प्रश्न कर रहे भाई, कल जी तुम्हारा रामायण में जाते कहीं दिखे नहीं दिखे? हम कहन का दिखी दादा, वहाँ निर्णायक संचालक ही मन दिखते, लोग बाग मनाऊ का दिखे, बाँचे खोचे में साग भात दिखते, तुम्हारा कुछ नहीं दिखे, हमन पीथन थे हमला दिखते कहीं तो का दिखते तेल बताई डार कहीं के। तो पियैया मन कहते बियर में ब्रह्मा दिखे कहते हैं, बियर में ब्रह्मा दिखे, रम में दिखे राम, और विस्की में विष्णु दिखे, और देसी में हनुमान, और किस किस का मैं त्याग करूं, सब बोतल में है भगवान, सब बोतल में है भगवान। मैं कहूं सही बात कथो यार, ऐसे के हाउच कथे निपत्यास्ते हार अजमाक देख लेबे कथे, मोला का हाथ ते अजमाक देख लेबे की। मैं कहूं भैया तोर बात ला मैं नहीं मानो, बल्कि मोर बात लते हम मान लेबे, मोर बात लते अजमा के देखबे। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, और शाम को पियो तो सुबह उतर जाएगी, और एक बार तो राम का नाम लेकर देख सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। वो तो धन्य है संगवारी हो जो आपके गांव कुकरेल के नाम अड़बड़ सुने रहे, कम से कम हमला मौका लगे गई के। लेकिन गुरुदेव निरंजन के विशेष आशीर्वाद है जो आप जैसे गंगा के हमला दर्शन करे के सौभाग्य प्राप्त हुई है। उस गंगा में तो पानी है, उस गंगा में पानी है, और इस गंगा में संतों की वाणी है। उस गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे, और इस गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे। तो अंत में हम आप मल्ला यही कहबो संगवारी हो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, और कर्म करो जिंदगानी में, और दुनिया में ऐसे जियो जैसे कमल रहता है पानी में, कमल रहता है पानी में। अब आओ एक भजन के बाद हम आप मन से विदा ले लेबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
के मन में प्यासे बुझावे, प्यासा के मन में प्यासे बुझावे, ये तुलसी के तलैया में रामायण अमरैया संगीत सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। संगीत सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। संगीत सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। एक ही घाट में महादेव पार्वती नहावे, पार्वती नहावे। एक घाट में महादेव यौ पार्वती नहावे, पार्वती नहावे। एक ही घाट में काभूषण जी गरुड़ लेके जावे, गरुड़ लेके जावे। एक घाट में काक बसोटी गरुड़ लेके जावे, गरुड़ लेके जावे। डरे डरे और बिना थके के, डरे डरे और बिना थके के, भूख पीड़ा बिसरैया है, रामायण अमरैया है। सच्ची रे सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। संगीत सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। संगीत सुन भैया गा रामायण अमरैया है, रामायण अमरैया है। रामायण अमरैया है, 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 रामायण अमरैया है। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सकल संत को बंदगी साहे। साहेब